मेरे प्रिय छात्रों, वेलकम इन दिस क्लास। मैं विकी राय आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। इस नए चैप्टर जिस पर कल विचार हम लोगों ने किया था, मानवीय करुणा के दिव्य चमक। कल हम लोगों ने जाना था कि चैप्टर उस महान व्यक्तित्व के लिए लिखा गया है जो विदेश की सरजमी पर तो पैदा हुआ था, लेकिन भारत भूमि से उसका इतना लगाव हो गया कि अपने भरे पूरे परिवार को छोड़कर वह भारत भूमि की पवित्र धरती पर चला आया और जिंदगी की आखिरी सांस भी उसने ही ली। आप सोच सकते हो, परिवार के आत्मीय लगाव को छोड़कर वह उस पवित्र धरती पर अपने जीवन की आखिरी सांस ली, जिसे वो बेहद प्यार करता था। कल भी मैंने इस बात को कहा था, आज भी मैं उसी बात को पुनः दोहरा रहा हूं कि धन्य है हम सब जन जो इस भारत भूमि की मिट्टी में पैदा हुए। ऋषि मुनियों की यह धरती है, साधु सन्यासियों की यह धरती है, देवी देवताओं की यह धरती है। इसीलिए इस धरती को अपने ही वतन के नहीं बल्कि विदेशी भी बहुत प्यार करते हैं और अपने जीवन में एक बार जरूर इस देश का भ्रमण करना चाहते हैं। बहुत सारे विदेशी पर्यटकों को भारत में घूमते हुए आप सबने देखा होगा, यदि आप कभी किसी टूर पर गए होंगे तो। उन्हीं महान व्यक्तित्वों में शुमार थे फादर कामिल बुल्के। बेल्जियम देश के रेम्स चैपल शहर में जन्मे फादर कामिल बुल्के जब सियाने हुए तो उनके मन में एक जिज्ञासा जाग गई इस वतन के प्रति, इस भारत के प्रति, और वो भारत के होकर रह गए। इसकी चर्चा हम लोगों ने कल की। कैसे किन परिस्थितियों में वो भारत आए, भारत आकर के उन्होंने क्या क्या किया, इन सारी चीजों को आपने कल के वीडियो में जाना था जब हम आपसे मुकाबले थे। आपने ये जाना था कि बेल्जियम में उस समय वो इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे जब उनके मन में भारत आने का विचार जागा और भारत आने का उद्देश्य वो सन्यासी के रूप में भारत को अपनी कर्मभूमि बनाना चाहते थे, क्योंकि यहाँ क्या सन्यासियों के अलौकिक चमत्कार की किस्से कहानियां शायद उन्होंने सुन रखी होंगी। वो भारत आएगी, सन्यासी बनेगी, निष्काम कर्मयोगी भी कहलाएगी, लेकिन सन्यासी होते हुए भी उनके मन से प्रेम की भावना विस्मृत नहीं होती, अर्थात वो मोह माया के बंधन से अपने को अलग नहीं करते।
आपने जाना कल कि वे सन्यासी होते हुए भी सन्यासी नहीं कर पाए। कारण ये रहा कि सन्यासी वैरागी होता है, उसके मन में दुनिया के नाते रिश्तों का कोई मतलब नहीं होता, उसका केवल एक ही प्रिय होता है, ईश्वर। इसके अलावा दुनिया में उसका कोई नहीं। लेकिन फादर कामिल बुल के सन्यासी होते हुए भी सन्यासी नहीं थे। क्यों? कारण आप जानते हैं कि फादर कामिल बुल्की को जब भी उनका इष्ट मित्र को याद करता था, किसी समारोह किसी फंक्शन में उनको आने के लिए वो आमंत्रित करता था, तो वे ईश्वर की तरफ आगे दौड़े चले जाते। जैसे ईश्वर अपने भक्त की पुकार को सुनकर के नंगे पांव दौड़े चले आते हैं, ऐसा सुना जाता है। और सत्य भी ठीक उसी प्रकार से फादर कामिल बुल्के भी अपने इष्ट मित्रों की एक पुकार पर उनके बीच पहुंच जाया करते। समारोह में शरीक होते थे, सबके साथ प्यार बांटते थे, प्यार लेते थे, प्यार देते थे। सहयोग के भाव के तहत वहां कुछ पल बिताया करते थे। सबको अपने आशीर्वचन की मधुरता से, अपने अमृतमय आशीर्वचन से सिंचित करते थे। और सिंचित करने के बाद तब वो उस समारोह से जाया करते थे। अर्थात उसमें वैरागी के कोई भी लक्षण नहीं थे, फिर भी वे निष्काम कर्मयोगी कर रहे। मेरे प्रिय छात्रों, आपने ये भी जाना है कि जब वो भारत भूमि की धरती पर पदार्पण किए तो सबसे पहले अपने जैसे संघ से जुड़े थे कलकत्ता में। उसके बाद वो दार्जिलिंग गए, कुछ वर्ष दार्जिलिंग में बिताए थे। उसके बाद कोलकाता से बीए किया और पुनः इलाहाबाद से उन्होंने एमए किया। आपको मैंने ये बतलाया था कि उनकी पहली मुलाकात इस चैप्टर के लेखक से सर्वेश्वर व्यास सक्सेना जी से उनकी पहली मुलाकात परिमल संस्था से हुई। परिमल संस्था में ही अन्य विद्वानों के साथ सर्वेश्वर व्यास सक्सेना भी वहां आया करते थे। और वहीं परिमल संस्था में इनकी पहली मुलाकात हुई थी। और उसी के बाद 35 वर्षों तक सक्सेना जी और बुल्की जी का संबंध बना रहा। अपने जीवन की जब उन्होंने आखिरी सांस ली बुल्की जी ने, तो वो सक्सेना जी से दूर थे। लेकिन सक्सेना जी ने जब ये समाचार सुना कि मेरे मित्र फादर कामिल बुल्के अब नहीं रहे, तो वो उनकी अंतिम यात्रा में शरीक होने के लिए दिल्ली गए। दिल्ली में उनकी मौत हुई। उस अंतिम यात्रा में साहित्यकारों का हुजूम उमड़ा हुआ और सबकी आंखें उस प्रिय व्यक्ति को विदा करते हुए नम थी। एक विदेशी जो भारत का होकर के भारतीय बन गया,
उसके लिए लोगों की आंखें इतनी नम थी, सोच करके दिल भावुक हो उठता। और उसी पल की मधुर यादों को संजोकर आंखों में आंसू लिए सर्वेश्वर व्यास सक्सेना जी ने इस मानवीय करुणा की दिव्य चमक चैप्टर को लिखा। उन्होंने इस चैप्टर का प्रारंभ जिन शब्दों के साथ किया है, आपको सोच करके भी ताज्जुब होगा कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का कितना मधुर लगाव था बुल्के जी के साथ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का ईश्वर से एक ही प्रश्न था कि हे ईश्वर, आप करुणा के सागर कहे जाते, आप दयालु कहे जाते हैं, आपके बारे में सुना जाता है कि आप भक्तों की पुकार पर दौड़े चले आते हो और भक्तों के दुख को अपना दुख समझ करके उसे हल लेते हैं। आप जब लोगों को इस दुनिया में भेजते हो तो दो संदेशों के साथ भेजते हैं। नंबर 1, अपने दिल में सामाजिक कल्याण का भाव बनाए रखना और समाज के सुख दुख का सहभागी बनना, सद्गुणों का विकास करना। और आपका जो दूसरा कथन होता है वो ये कि अपने 24 घंटे में से कुछ पल आप मेरे लिए। तो मेरा प्रश्न ये है प्रभु कि मेरे मित्र फादर कामिल बुल्के के दिल में ये दोनों गुण विद्यमान थे। वे मानवीय करुणा के प्रतिमूर्ति थे। मानव मात्र के प्रति उनके दिल में अपार श्रद्धा और प्रेम का भाव था। वे करुणा की ऐसी दिव्य चमक थे जिसकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। ऐसे मानवीय करुणा से भरे हुए मेरे मित्र को आखिर इतनी दर्दनाक मौत आपने क्यों दी? मैं आपको बताते चलूं कि पहली पंक्ति में उन्होंने लिखा है कि उन्हें जहरबाद से नहीं मरना चाहिए। ऐसे महान व्यक्ति को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद एक प्रकार का असाध्य फोड़ा होता है, जिसे गैंग्रीन कहते हैं इंग्लिश में, GAGRIN। गैंग्रीन वह असाध्य फोड़ा होता है जो शरीर के अंदर होता है, पेट के अंदर, और जिसमें जहर भरा होता है। और यदि वो जहर और यदि वो फोड़ा फूट जाता है शरीर के अंदर, तो सारा जो रक्त होता है, जो गंदा, जो विष का रूप ले लिया होता है, वो फैल जाता है, जहर फैल जाता है पूरे शरीर में, और तब दुनिया की कोई ताकत अर्थात भगवान भी उसको नहीं मिटा सकता। व्यक्ति को असाध्य पीड़ा होती है। एक संत को ऐसी मौत तो नहीं आनी चाहिए थी ना। ये प्रभु से प्रश्न है लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का कि एक ऐसे संत और महात्मा, एक सन्यासी की ऐसी मौत नहीं होनी चाहिए थी, इतनी दर्दनाक मौत नहीं होनी चाहिए थी। प्रभु, आखिर तूने उनको इतनी दर्दनाक मौत क्यों दी? क्या उनके अंदर कोई कमी थी कि आपने उनको इतनी दर्दनाक मौत दी? अरे वो तो करुणा के सागर थे। उनके दिल में तो मानव मात्र के लिए करुणा और प्रेम का भाव था। फिर आपने उनको इतनी दर्दनाक मौत क्यों दी? ये तो आपके नियम की विरुद्ध बात हो रही, लेकिन फिर भी आपने उस व्यक्ति को मौत दी।
इसे मैं स्वीकार करता हूं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा उस व्यक्ति से 35 वर्षों का लगाव है। मैं उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से बखूबी परिचित हूं प्रभु। वह वास्तव में मानवीय करुणा के दिव्य चमक के रूप में इस धरती को आलोकित कर रहे थे। मेरा 35 वर्षों का उनका संबंध है। उस फादर को याद करना, उस फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यादें जब जब हमें रुलाती हैं, हमारी आंखों में जब जब आंसू आ रहे हैं, जब जब उनकी याद सता रही है, तो मेरे मन से यही बात निकल रही है कि उन्हें याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। लेखक के कहने का आशय यह है, ये आशय की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण पंक्ति बन सकती है आपके लिए, कि लेखक के कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार एक उदास शांत संगीत सुन करके मानव का मन उदास हो जाता है, वह निःशब्द हो जाता है, चारों तरफ का वातावरण उदासी से भर जाता है, लोगों के चेहरों से खुशी का भाव विलुप्त हो जाता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं, उस संगीत को उदास शांत संगीत कहा जाता है। और वास्तव में फादर कामिल बुल्के की मौत का समाचार इसी उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। लेखक की नजरों में फादर कामिल बुल्के एक देवदार के वृक्ष के समान है। मेरे अत्यंत स्नेही छात्रों, आप सब जानते हो कि देवदार के वृक्ष की क्या विशेषता है। देवदार का वृक्ष शीतलता का प्रतीक होता है। वृक्ष की एक एक कण उसके छाल तक में अत्यंत शीतलता होती है, सुगंध होती है। और उसी देवदार वृक्ष के समान फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व। फादर कामिल बुल्के के मन में भी मानव मात्र के प्रति करुणा और शीतलता का भाव था। मानव मात्र के प्रति उनके दिल में दुख और दर्द का एहसास था। वे सच्चे अर्थों में मानवता के सच्चे पुजारी थे। इसीलिए उनकी उपमा यदि देवदार के वृक्ष की छाया से दी जा रही है, तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं। और उनको याद करते हुए लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है कि आज से 35 वर्ष पहले जब इलाहाबाद की सड़कों पर एक साइकिल चलाते हुए व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई थी, तो उन्हें नहीं लगा था कि यह व्यक्ति मानव के रूप में एक व्यक्ति नहीं, अपितु तो देवता के रूप में विद्यमान है। उनके चेहरे पर कभी भी क्रोध का भाव लेखक सक्सेना जी ने नहीं देखा। हमेशा वो मुस्कुराते हुए लगते थे। मैंने उनमें कभी क्रोध देखा ही नहीं। कभी कभी आवेश में देखा है, लेकिन उस आवेश में भी ममता का भाव छिपा हुआ था। ऐसे शख्सियत थे, ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे फादर कामिल बुल्के जी। और उस व्यक्ति को याद करते हुए आज उसके अंतिम समय में हम उसे याद करते हुए हमारी आंखें आंसुओं से भर गई।
ये उद्गार हैं उस लेखक के जिनका फादर कामिल बुल्की से 35 वर्षों का संबंध था। तो आज बस इतना ही। आगे की बातें आपको अगले एपिसोड में मैं आपको पुनः दूंगा। फादर कामिल बुल्की के और अनछुए तस्वीरों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मैं बीके राय आप सबसे आज विदा ले रहा हूं। नमस्कार।